अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हम एशिया में रहते हैं। एशिया के लोग, आपको पता है, मसाला जात का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। पूरी दुनिया में शायद सबसे ज़्यादा मसाला जात साउथ अमेरिका और एशिया में ही इस्तेमाल किए जाते हैं। अफ्रीका में भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वहाँ पर गुर्बत बहुत ज़्यादा, आबादी का तनासुब भी कुछ कम है। लेकिन साउथ अमेरिका और एशिया दुनिया की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा कवर करते हैं। तो यकीनी बात है, जब यहाँ के लोग मसाला इस्तेमाल करेंगे तो हम यही कहेंगे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मसाला जात ही इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन, ये मसाला जात अपनी खुशबू और जायके के लिहाज से बहुत शानदार हैं और ख़ुराक के अंदर जायके को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। नाज़रीन, इन सब मसाला जात में जो सबसे मुमताज़ मसाला है वो है हल्दी। नाज़रीन, हल्दी हज़ारों सालों से बरसगीर में उगाई भी जा रही है और इस्तेमाल भी कराई जा रही है। इसके बेइंतहा फ़वाइद हैं और बेइंतहा खूबी अपने अंदर समाई हुई है। आयुर्वेदिक तरीक़ा इलाज में इसका इस्तेमाल सोजिश कम करने वाली अद्वियात के तौर पर होता है। खुराक का कोई और जुज़ ऐसा नहीं है जिसमें सोजिश के ख़िलाफ़ इतना ताकतवर असर पाया जाए। हल्दी में एक जुज़ क्रियोक्यूमिन बहुत अहम है। ये बहुत सी अक़साम के कैंसर को रोकता है। ये बड़ी आंत, प्रोस्टेट, फेफड़े, जिगर, मैदे, सीना, बैज़ातानी और दिमाग के सरतान रसौली के लिए खून की नई रगें बनने का अमल रोक देता है। तजर्बे से पता लगा है कि कैंसर पैदा करने वाले केमिकल्स जिसम में चले जाएं तो हल्दी का जूस कई अक़साम के सरतानी रसौलियों को पैदा होने से रोकता है। शायद यही वजह है कि मगरिब के मुकाबले में मशरक़ी बाशिंदों में बाज़ अक़साम का कैंसर कम होता है। हालांकि मशरक़ी बाशिंदे मगरबी बाशिंदों के मुकाबले में माहौलियाती एतबार से ज़्यादा जहरीले अज्जा का सामना करते हैं। बरतानिया के लेस्टर इन्फर्मरी और जनरल हॉस्पिटल में कैंसर के 40 मरीज़ों को केमोथेरापी अद्वियात के साथ हल्दी के इस जुज़ से तैयार शुदा अद्वियात इस्तेमाल करवाई गई। वाज़ेह है कि बरतानिया में हर साल तकरीबन 40,000 अफराद में आंतों के सरतान की तशख़ीस होती है। अगर सरतान जिस्म के दीगर हिस्सों तक फैल जाए तो मरीज़ों को आम तौर पर 3 केमोथेरापी अद्वियात का कोर्स करवाया जाता है, ताहम इनमें से आधे गैर मौसर रहते हैं। बरतानी अस्पतालों में ज़ेर इलाज मरीज़ों को केमोथेरापी इलाज शुरू करने से 7 दिन पहले करक्यूमिन यानी हल्दी का जो जुज़ मौसर है वो खिलाया जाता। इन्होंने कहा कि आंतों का कैंसर जड़ से यानी अगर पकड़ कर फेंकना है या उसको रोकना है तो इसको केमोथेरापी के मुज़र असरात से यानी केमोथेरापी के मुज़र असरात को भी रोकना है। तो यकीनी बात है कि हल्दी का जो जुज़ मौसरा क्रोकोमिन उसको इस्तेमाल करवाना नागुज़ीर है। केमोथेरापी की जो दवाओं की खुराक कम की जा सके उसका सिर्फ एक ही तरीक़ाकार है कि करक्यूमिन का इस्तेमाल लगातार और बहुत ही सोच समझ कर मरीज़ को करवाया जाए। चंद दीगर ममालिक जिनमें थाईलैंड की छियांग माई यूनिवर्सिटी भी शामिल है, हल्दी के ख़ास जुज़ पर तहक़ीक़ हुई जिसमें बताया गया कि बाईपास सर्जरी कराने वाले अफराद को हार्ट अटैक से महफूज रखने में इससे मदद मिलती है। हल्दी पूरे जिस्म में दौरान खून की रवानी बेहतर बनाती है। खून को पतला करने वाली कुदरती दवाएँ, चुनांचे साइंसदानों की ये तहक़ीक़ कैप्सूल की शक्ल में दिल के अमराज में मुब्तला अफराद के लिए उम्मीद की किरण साबित हो रही है। माहिर सेहत कैंसर के अलावा हल्दी को जोड़ों के दर्द में भी मुफीद बताते हैं। इस वक्त जोड़ों के दर्द ने पूरी दुनिया के लोगों को मुतासिर किया हुआ है। ये हल्के फुल्के भी हो सकते हैं और सख्त तकलीफ़दा भी। नाज़रीन, आप हल्दी के मुतालिक इतनी सारी बातें कर लीं, अब आप हल्दी की पहचान का तरीका भी देख लीजिए। सबसे अच्छी हल्दी वो होती है जो कुदरती जर्दी माइल होती है, यानी मुकम्मल तौर पर जर्द नहीं होगी, इसमें गैर ज़रूरी चमक दमक नहीं होती। बेहतर यही है कि इसके डले ख़रीदे जाएँ, यानी इसकी जड़ें ख़रीदी जाएँ, सूखी हुई जड़ें, और इन्हें घर पर लाकर पीस लिया जाए। हल्दी बहुत ही शानदार एंटीबायोटिक है, यानी जरासीम कुश है। बरसगीर के बाशिंदे रोज़ाना सालन में तो इसे इस्तेमाल करते हैं। आज भी हमारी बुज़ुर्ग ख़वातीन बच्चों को चोट लगने पर इब्तदाई दवा के तौर पर दूध में हल्दी घोलकर ही पिलाती हैं, क्योंकि ज़ख्मों के इंदमाल का बेहतरीन कुदरती ज़रिया है। नाज़रीन, ये मैदे के अंदरूनी ज़ख्मों को, जिस्मानी अंदरूनी ज़ख्मों को भी भरने में बहुत ही शानदार है। नाज़रीन, इसके लिए बहुत ही सादे, बहुत ही सस्ते नुस्खे इस्तेमाल कराए जा सकते हैं। जिस तरह हमने एक नुस्खा इससे पहले मलट्ठी के इस्तेमाल में बताया कि मलट्ठी, सौंफ और हल्दी को बहुत बारीक पीसकर हम वज़न लेकर आप कैप्सूल में भर लें और सुबह दोपहर शाम लें तो मैदे का अल्सर, मैदे की बढ़ी हुई तेज़ाबियत और गर्ड का जो मसला, रिवर्स जो मसला होता है, यानी कि तेज़ाबियत ऊपर की तरफ आती है, इन मसाइल को ये कमा हक़्क़हू पूरा कर देगा।
दूसरा नाज़रीन, ये जो नुस्खा है अगर हम इसको लगातार इस्तेमाल करें तो अक्सर लोगों में कैंसर के अमराज में काफ़ी कमी पैदा हुई है, और जो लोग इसको लगातार इस्तेमाल करते हैं उनको कैंसर हुआ भी नहीं। नाज़रीन, जोड़ों के दर्द की अगर हम बात करें तो इसके लिए बहुत ही एक शानदार, बहुत ही बेज़र नुस्खा मैंने बनाया हुआ है। उसके अंदर हम हल्दी अपनी सुखाई हुई डालते हैं, सौंठ अपनी सुखाई हुई डालते हैं, पुदीना, सफ़ेद ज़ीरा, ज़ाफ़रान, सुहाजने के पत्ते और चोप चीनी, ये 7 चीज़ें हम वज़न डालते हैं। उसका 0 नंबर का कैप्सूल भर लेते हैं, 1 कैप्सूल सुबह 1 कैप्सूल शाम। नाज़रीन, दर्दों के लिए बहुत ही मुफीद है। हमने 1 कैप्सूल मैदे के लिए बनाया था, लेकिन जब मैं लोगों को इस्तेमाल करवाना शुरू किया तो बहुत ही सस्ता कैप्सूल साबित हुआ। 3-4 रुपये का कैप्सूल बनता है, और मैदे के दर्द और मैदे की तकालीफ के साथ साथ इसने जिस्मानी दर्दों को गैर मामूली तौर पर फ़ायदा दिया। नाज़रीन, इसके अलावा हकीम साबिर मुल्तानी साहब ने एक तरियाक़ असग़र बयान फरमाया। उन्होंने बयान किया कि जी, शीर मदार यानी कि आँख का दूध और हल्दी को रगड़ कर इसका यानी मुरक्कब बनाया जाए और फिर 2 रत्ती की मिकदार में मरीज़ को इस्तेमाल करवाया जाए। लेकिन नाज़रीन, ये बहुत ज़्यादा ठंडा साबित होता है और अक्सर लोगों को इससे उल्टियाँ लग जाती हैं। तो इसका हमने मुतबादिल ये देखा है कि हल्दी और मलट्ठी को बहुत बारीक रगड़ कर इतना खरल कर लिया जाए कि दोनों हवा में उड़ने लगें। काफ़ी मुश्किल काम होता है। हल्दी का रेशा तो इतना मोटा नहीं होता है, लेकिन मलट्ठी का रेशा काफ़ी मोटा होता है, और जितना मर्ज़ी आप रगड़ लें उतना मोटापन देता है। लेकिन अगर इसको बहुत बारीक खरल कर लें तो ये बलगम को यानी मुनफी से बलगम के तौर पर, बलगम को खारिज करने वाली दवाई के तौर पर बग़ैर किसी तकलीफ़ के हमारे लिए कारआमद साबित हो सकती है। नाज़रीन, इसके अलावा हम हल्दी को चोप चीनी के साथ मिलाकर भी दर्दों में इस्तेमाल करवा सकते हैं। हल्दी का लेप बनाकर दर्दों पर हम लगा सकते हैं। अचानक लगने वाली दर्दें, जिनमें हमारी चोटों से पैदा होने वाली दर्दें, मतलब एक्सीडेंट किसी बच्चे का हो गया, लातें सूज गई, उसमें दर्द बहुत ज़्यादा है, तो हल्दी और चूने को मिलाकर नीम गर्म लगाने से एक तो सोज फ़ौरन ख़त्म हो जाएगी, हड्डी अपनी जगह पर कायम हो जाएगी और दर्दें ख़त्म हो जाएंगी। नाज़रीन, ये हम अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको ये पसंद आया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।